हेलो। ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये आपका पहला लेक्चर है। और इस फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम यही जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, उनके डोमेन्स क्या हैं, क्या उनके डेफिनेशंस हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, है ना। छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं, उनको अपन समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन थ्योरेटिकली अगर अपन जाने, अगर एज इंट्रोडक्शन, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमें इंटेलिजेंसी को यूज करना इन टर्म्स ऑफ मशीन। जैसे एक की इंटेलिजेंस ही हम में, तो अगर किसी ह्यूमन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप इंटेलिजेंस की बात करते हो तो मतलब क्या है? तो इंसान की सबसे अच्छी फितरत क्या है? इंसान की सबसे अच्छी फितरत है लर्निंग। जैसे आप बिल्कुल छोटे बच्चे होते हो, तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो चीज़ें कैसे सीखता है? ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे बड़ा टूल होता है। हम चीज़ों को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वहां से अपन लर्निंग वाला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो जो लर्निंग हम करते हैं, क्या वैसे ही लर्निंग एक मशीन कर सकते हैं? जैसे आज के टाइम पे जो मार्वल्स वाली मूवीज हैं, जैसे आयरन मैन का आपने देखा था, तो वो जावेद जो उसका फेवरेट कैरेक्टर है आयरन मैन वाला, वो क्या करता है? वो अपने आप ही सीखते हैं। तो क्या मशीन भी खुद अपने आप सीख सकती है जैसे कि इंसान सीख सकते हैं? दैट इज बेसिकली कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरल मीनिंग हमारे लिए यही है कि हमें मशीन से वो सब कुछ करवाना है जो एक इंसान करते हैं। कुछ भी, किसी भी फील्ड में हो, मेडिकल की फील्ड में हो, या फिर फाइनेंस की फील्ड में हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हमें एआई को डालना है। ठीक है। तो एआई की बिल्कुल अगर अपन बिल्कुल इनिशियल टाइम्स की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो एआई बेसिकली क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंसर्न विद द डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंस। क्या है? डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंस इन एन आर्टिफिशियल डिवाइस। कोई भी आपने हार्डवेयर लिया और उस हार्डवेयर में आपने दिमाग डाल दिया, बस वही क्या है? वही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉन मैक्लार्थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो टर्म है, सबसे पहले जिन्होंने यूज किया था, उनका नाम था जॉन मैक्लार्थी। ठीक है, 1956 के अंदर। ठीक है। और इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द नॉलेज टू अचीव गोल्स इन द वर्ल्ड। तो इंटेलिजेंस का मतलब यही तो जो भी आपको समझा रहा था मैं। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या? एबिलिटी टू एक्वायर। कुछ चीजें आपको एक्वायर करनी है, सीखनी है, समझनी है, और फिर उसे अप्लाई करना है कहाँ पे? नॉलेज के ऊपर, टू अचीव गोल्स इन द वर्ल्ड। तो आपने किसी चीज को सीखा, समझा, और फिर उसे क्या किया? किसी रियल एप्लीकेशंस के अंदर आपने उसे अप्लाई कर दिया। दैट इज बेसिकली योर इंटेलिजेंस। और एआई इज द स्टडी ऑफ द मेंटल फैकल्टीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स। एआई के अंदर होगा क्या? एआई के अंदर ज्यादातर एआई जो वो कंप्यूटेशनल मॉडल्स के ऊपर टिका हुआ है, यानी कुछ मैथमेटिक्स होंगी, उस मैथमेटिक्स से कुछ मॉडल्स बनेंगे, और उस मॉडल्स की मदद से फिर एआई वर्क करता है। तो बिना कंप्यूटेशनल मॉडल्स के एआई कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक। और एआई प्रोग्राम विल डेमोन्स्ट्रेट ए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टू ए डिग्री दैट इक्वल्स और एक्सीड द इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड ऑफ ए ह्यूमन इन परफॉर्मिंग सम टास्क। तो नॉर्मली जब हम एआई में इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमें किसी भी डिवाइस में उतना इंटेलिजेंस डालना है जितनी इंटेलिजेंस से कोई इंसान उस काम को कर सकता है, या तो उतना डालना है, उससे ज्यादा डालना है। तो अगर आपने उससे ज्यादा इंटेलिजेंस उसमें डाल दिया, लाइक फॉर एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। तो आज के टाइम पे हमारे पास एक वॉशिंग मशीन आ रही है ऑटोमेटिक वाली, रोबोट आ रहे हैं क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको काम दे देना है। रोबोटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एआई इन द फील्ड ऑफ दिस। ठीक है। और एआई इज द यूनिक शेयरिंग बॉर्डर्स विद। अब एआई के अंदर देखो क्या क्या यूज होगा: मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, अनकॉन्जुगेटेड साइंस एंड मैनी मोर्स। तो एआई कोई एक फील्ड नहीं है, हर एक फील्ड से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा है। मैथमेटिक्स से आपने सारा का सारा कैलकुलेशन चुरा है। बायोलॉजी से आपने न्यूरॉन्स, आपके दिमाग का स्ट्रक्चर, आज के टाइम पे उसे क्या बोलते हैं? न्यूरल नेटवर्क। तो हमें आर्टिफिशियल माइंड बनाना है एक तरह से, आप ये कहो तो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको बायोलॉजिकल चाहिए, आपको थॉट को समझना है, तो आपको साइकोलॉजी की नीड पड़ेगी। तो अदर अदर सब्जेक्ट्स के जितने भी मैनी अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन सबसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके हमने क्या किया? एआई को बनाया। इसलिए एआई क्या है? मिक्सचर ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। और ऑल्दो देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ एआई और इवन इंटेलिजेंस, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अटेम्प्ट टू बिल्ड मशीन्स दैट लाइक ह्यूमंस कैन थिंक एंड एक्ट and able to learn and use knowledge to solve problems और देन ऑन। यही इंटेलिजेंट की कोई डेफिनेशन होता है क्या? तो हम इंटेलिजेंट की डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि हमें मशीन को इस तरह से बनाना है कि वो इंसान की तरह सोच पाए, इंसान की तरह काम कर पाए, और उसमें इतनी एबिलिटी आए
कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने लग जाए, अपनी खुद की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने लग जाए। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो, इट मीन्स योर डिवाइस इज इंटेलिजेंट डिवाइस। तो दिस मीन्स द इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वन सब एरियाज। तो देखिए एआई अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, और एआई की मदद से बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जिन पे हम काम करते हैं। और आज के टाइम पे एआई का सबसे ज़्यादा बूमिंग जो फील्ड है उसमें क्या आता है, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर आता है आपका डीप लर्निंग, ये तो है ही है। उसके अलावा आप गेमिंग के अंदर बात कर सकते हो, सबसे पहले आता है गेम प्लेइंग। तो आज के टाइम पे जितने भी गेम्स होते हैं उनमें सब में एआई लगा होता है। आप कोई भी रियल टाइम गेमिंग होते हैं, तो रियल टाइम गेमिंग में आज काउंटर स्ट्राइक ले लो या आज के टाइम पे पबजी ले लो, ये जितने भी रियल टाइम गेम्स होते हैं सारे एआई की मदद से डिजाइन होते हैं। तो अगर आपको गेम प्लेइंग बनाना है तो डीप ब्लू चेस प्रोग्राम बीट वर्ल्ड चैंपियंस गैरी पेस्को। तो देखो ये गेम प्लेइंग के अंदर चेस, कंप्यूटर चेस खेलते हैं, तो कंप्यूटर का जो चेस है वो नॉर्मल आम आदमी से नहीं हरा सकता। अब बहुत बड़े एक्सपर्ट हो तब आप सोच सकते हो, बाकी कंप्यूटर के जो मूवमेंट्स होते हैं चेस के उसे एक नॉर्मल इंसान नहीं मूव कर सकता। दूसरा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, अरे हमारा साउंड, हमारी स्पीच, जैसे आज के टाइम पे क्या हुआ, गूगल से आपने क्या बोला, आपने कुछ भी बोला उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, आपने हिंदी में बोला उसने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ये सब क्या है, दिस इज बेसिकली स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो पीसीएस स्पोकन लैंग्वेज इंटरफेस टू अमेरिकन एयरलाइंस इजी सैब्रे रिजर्वेशन सिस्टम, ये इनिशियली बनाया गया था, विच अलाउज यूजर्स टू ऑब्टेन फ्लाइट इंफॉर्मेशन एंड मेक रिजर्वेशन ओवर द टेलीफोन। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा ना, चैट बोट्स होते हैं, चैट बॉट व्हाट्सएप के अंदर ऑटोमेटिक रिप्लाई करने वाले, या आज के टाइम पे आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स लगभग बंद होते जा रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे कुछ भी दो, उसके जो एजेंट्स होते हैं वो जवाब देते रहते हैं, और जब उनको नहीं समझ में आता तब वो कहते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट एज द कॉल सेंटर, तो उस टेलीफोनिक आप कन्वर्सेशन कर लो। ताकि चैटबोट्स की मदद से आज के टाइम पे सारे का सारा काम होता है। थर्ड और कंप्यूटर विजन नहीं, फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, आपका आई रेटिना, आपका फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऑल आर द पार्ट ऑफ एआई। एक्सपर्ट सिस्टम, दिस इज जो टॉपिक भी आपके लास्ट में जाके पढ़ेंगे अभी हम लोग, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे एक एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है यूएस के अंदर, है ना, और वो ब्रेन का बहुत एक्सपर्ट है। अब ब्रेन का अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो वो कहाँ जाएगा, उसे यूएस लेके जाना पड़ेगा। पर वो एक इंसान कितने पेशेंट्स को एक साथ देख सकते हैं, लिमिटेड, 10 देख लेगा, 20 देख लेगा, 50 देख लेगा, 100 देख लेगा, बट बीमारियां तो लाखों को है, तो क्या करें। तो दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उन सबसे पहले नॉलेज ले लो, और फिर उन नॉलेज से एक सिस्टम बना दो, और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। मान लीजिए किसी के दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो माइंड को ऑपरेट कर, आज के टाइम पे आपने देखा होगा जो ऑपरेशंस होते हैं वो रोबोट्स करने लग गए। चाइना में, यूएस में काफ़ी सारे जो सर्जरी वाले काम है वो रोबोट्स करते हैं। या ऑनलाइन सर्जरी सुनिए आपने, ऑनलाइन सर्जरी, हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट लगाया जाएगा और वहाँ से ऑनलाइन कोई और सर्जरी करेगा। तो दीज आर द एक्सपर्ट सिस्टम। तो उसमें सबसे पॉपुलर जैसे डायग्नोस्टिक सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम का मेन काम डायग्नोस्टिक के लिए होता है। जितनी भी मशीनें होती है ना जिनसे आप जांच करवाते हो वो सारे एक्सपर्ट सिस्टम का ही तो पार्ट है। अरे आप एक्सरे करवाते हो, आप एमआरआई करवाते हो, मशीनें क्या बताती है, अपनी फील्ड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना। तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, और ये माइसिन सबसे पॉपुलर सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है जो डायग्नोस्टिक सिस्टम में यूज किया गया था। ठीक है, फॉर डायग्नोस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द ब्लड एंड सजेस्टिंग ट्रीटमेंट्स। अरे डॉक्टर के पास आप जाओगे, कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ब्लड की जांच देते हैं। और उस ब्लड की जांच कौन देता है, वो मशीन ना, क्योंकि वो मशीन उन कंपोनेंट्स में एक्सपर्ट होती है, फिर वो सजेशंस देती है। आपने कभी किसी जांच को, मेडिकल जांच की रिपोर्ट को गौर से देखा है, और जब भी रिपोर्ट देगा तो आपकी रिपोर्ट क्या है, उसके अलावा ब्रैकेट में वो लिखता है कि नॉर्मल इंसान के लिए रेंज यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। तो उसमें आपका जो मेजरमेंट है वो भी होगा, और कितना होना चाहिए वो भी होगा, कितना डेंजरस है वो भी होगा, सब कुछ होता है। पर वो ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, तो हम ना समझ के हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर ही समझ ले, तो फिर वो जहाँ जहाँ दिक्कतें होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक सिस्टम। ठीक है, दूसरा इसी में आप यूज कर सकते हो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, लाइक DEC's XCON सिस्टम फॉर कस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग। रेडियोथेरेपी होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वो सारा का सारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आता है। फाइनेंस डिसीजन मेकिंग, आपको फाइनेंस से रिलेटेड आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में आपको कोई भी इन्वेस्ट करना है, SIPs में कोई भी इन्वेस्ट करना है, तो क्या आ गया, एक एप्लीकेशन आ गया, वो आपको प्रॉपर क्या देता रहता है, इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि अब इसमें पैसे लगाओ, अब इसमें पैसे लगाओ, तो आपका फाइनेंस से रिलेटेड आ गया। क्रेडिट कार्ड कंपनीज
mortgage company, banks and the US government employ AI system to detect fraud and expedite financial transactions. ठीक है, उसके अलावा classification system आ गया, put information into one of the fixed set of categories using several sources of information like financial decision making system. NASA developed a system for classifying very faint areas in astromedical images into either stars or galaxies with very high accuracy by learning from human experts classification. तो classification से आप चीजों को classify कर पाओगे. आपने एक फोटो खींची, अब उस फोटो में एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में आप अलग से क्लासिफाई कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा आप मैथमेटिकल थ्योरम प्रूव, काफी सारी मैथ्स की थ्योरम्स ऐसी हैं जो एआई प्रूव कर सकता है. ठीक है, आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आजकल रोबोट समझने लग गए, तो नेचुरल लैंग्वेज को भी अगर आपको मशीन से समझाना है आप समझा सकते हो. इसके अलावा शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग आ गया, रिजर्वेशन, सारा का सारा. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो आपका क्या है, आर्टिफिशियल माइंड है, और आपका मशीन लर्निंग, ये सारी के सारी क्या सब एरियाज होते हैं कि आप एआई को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको समझ आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एप्लीकेशन. तो एआई का एप्लीकेशन, तो एआई के बतेरे एप्लीकेशन. आज के टाइम पे तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में हम एआई को यूज ना कर सके. वो बिजनेस हो, फिनेंस हो, मेडिकल हो, गेमिंग हो, एजुकेशन हो, जितना आपके दिमाग में आ सकता है सब लिख दो. एवरीवेयर इज एआई यूज्ड. ठीक है, तो AI algorithms have attracted close attention of researchers and have also been applied successfully to solve problems in engineering basically. Nevertheless, for large and complex problem, AI algorithm consume considerable computation time due to stochastic feature of the search approaches. ठीक है, जिसमें क्या क्या है, वन बाय में देखो. सबसे पहला बिजनेस आ गया, दूसरा आपका इंजीनियरिंग आ गया. उस फील्ड के नाम याद रखने, बिजनेस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एंड मैनी मोर. और भी कई सारी फील्ड्स हैं, सारी अपन नहीं लिख सकते, बट दीज आर सम फील्ड्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक, उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन एआई. अब आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि भैया ये बताइए इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बारे में बताओ. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले तो इंटेलिजेंस वर्ड समझ में आना चाहिए. तो इंटेलिजेंस का मतलब हमारे क्या हुआ, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स और सिस्टम टू सिमुलेट ह्यूमन लाइक कॉन्जुगेटिव फंक्शंस सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग. तो हमारे लिए इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कोई भी मशीन इंसान की तरह चीजों को समझे, उस पर अपना दिमाग लगाए, उस पर अपने कंक्लूजन्स दे और उस पर अपनी वर्किंग करे. इन्हीं को टेक्निकल टर्म्स में हम ये कहते हैं, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग. दिस मीन्स इंटेलिजेंस. और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इज implement in AI systems to make them capable of performing tasks that typically require human thought and action. यही तो है. तो इंटेलिजेंस वर्ड कहाँ से बना है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से. मतलब जो एक इंसान कर सकता है वो सब कुछ हमें मशीन से करवाना है. दिस मीन्स इंटेलिजेंस. ठीक है, और जो जो कोर कॉन्सेप्ट है, अब इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है, तो ये जो टर्म्स हैं अब इनमें हम थोड़ा सा फोकस डाल देते हैं कि ठीक है, हमने देखा कि आपको रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, यही तो है इनकी मेन कीवर्ड्स. तो इनको बारे में सबसे पहले हम बात कर ले लर्निंग की. तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना. सीखना जो कि आपकी मशीन लर्निंग का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है. मशीन लर्निंग, यही तो है मशीन लर्निंग. आज के टाइम पे मशीन लर्निंग कहाँ यूज होती है, आपने सोशल मीडिया पे गए, वहाँ पे आपने मान लीजिए आप इंस्टा चला रहे हो, इंस्टा में गलती से आपके सामने एक सूज का ऐड आया और आपने उस पर क्लिक कर दिया. अब अगले ही पल देखना आपको सूजी सूज के ऐड आएंगे. और इंस्टा छोड़ के फेसबुक में चले गए, वहाँ पे भी सूजी सूज के ऐड आएंगे. और उसको बंद करके गूगल पे चले गए, वहाँ पे भी सूजी सूज के ऐड आएंगे. इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक एक्शन किया और उस एक्शन से लर्न किया, सीखा, और क्या बोला, यार इस बंदे को इसकी आवश्यकता है, फटाक फटाक ऐड दिखाओ. तो ये है लर्निंग. लर्निंग का मतलब है किसी भी चीज से सीखना और उसके बाद में उसी को हाईलाइट करना, जो मशीन लर्निंग का एक की पार्ट होता है. तो एआई सिस्टम्स आर डिजाइन टू लर्न फ्रॉम डेटा और एक्सपीरियंस. तो डेटा ही तो है. अरे मैंने क्या बोला, आपके सामने एक सूज का ऐड आया, अगर आपने उस पर क्लिक नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो दिखा रहे हैं. लेकिन अगर आपने क्लिक कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है. तो आप अपना डेटा खुद उसे दे रहे हो. इनपुट मेरा क्या है, सूज है, अब वो डेटा उसे मिल गया, अब उस डेटा को यूज लेगा. ठीक है, तो लर्निंग एआई सिस्टम है डिजाइन टू लर्न फ्रॉम डेटा. किससे लर्न करेगा, लर्न फ्रॉम डेटा
और एक्सपीरियंस इनेबलिंग देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ठीक है, और नॉर्मली जो आपकी लर्निंग होती है वो 3 तरह की होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आप सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हो तो लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये लिख दिया और मैंने इसके नीचे लिख दिया मैन, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैंने किसी मशीन को इस स्ट्रक्चर के नीचे एक नाम लिख दिया कि ये मैन है, तो ये मशीन क्या करेगी, जहां जहां पे स्ट्रक्चर देखेगी उसे मैन बताएगी। तो लेबल्ड डेटा का मतलब क्या हुआ, आपने उस पर नाम रख रखा है कुछ ना कुछ। ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न इन अनलेबल्ड डेटा। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब हमने कुछ नहीं बताया, हमने नहीं बताया, उसने खुद ही अपने आप सीखा है। कुछ हमने बताया कि 2 + 2 4 होते हैं, और 2 + 2 को 4 करने से अब हम 3 + 3 खुद बताने लग गए, 4 + 3 7 हम खुद बताने लग गए। तो हमने तो कुछ ही एडिशन बताए थे ना, आपने क्या किया, सारे एडिशन सीख लिए। तो सुपरवाइज का मतलब होता है कुछ बताना, और अनसुपरवाइज का मतलब बचा कुचा सब कुछ बता देना। और फिर तीसरा था रीइंफोर्समेंट, लर्निंग थ्रू रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज बाय इंटरैक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट। अब कोई सिचुएशन बेस्ड कोई चीजें हो गई, सिचुएशन बेस्ड मतलब आपको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, अच्छी बात है, भूख लग रही है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या करोगे, तो दैट्स अ सिचुएशन। रीइंफोर्समेंट, आप पे अब जबरदस्ती की जा रही है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, तो इसे अपन कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो मशीन, ये तीनों के तीनों मशीन लर्निंग के की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग मींस द एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन्स और मेक इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा और फैक्ट्स। तो रीजनिंग का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कुछ डेटा और फैक्ट्स हैं और अब आप उस पर कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला कि 2 + 3 कितना है, तो आपने बता दिया 5। अगले पल में जैसे ही 3 + 4 लिखूंगा, मैं पूछूंगा आपसे कितना है, तो अब आप इसको देखोगे, आपको देखते क्या समझ में, अच्छा एडिशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये कितना होता है, आप बता दोगे इसे 7 होता है। तो रीजनिंग का मतलब है अवेलेबल डेटा की मदद से कुछ कंक्लूजन्स निकालना, दैट्स बेसिकली कॉल्ड रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो तो है ही, अब जो भी हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स अपन पढ़ेंगे, जैसे वोटर प्रॉब्लम आ गया, बनाना प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है, और भी लाइक टिकटॉक प्रॉब्लम्स तो आप लोगों के नहीं, बट काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। तो एआई सिस्टम इमुलेट ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बाय आइडेंटिफाइंग ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक इंक्लूड रूट ऑप्टिमाइजेशन, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब वही है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है, अब उस प्रॉब्लम को आपको वैसे ही सोचना है जैसे एक इंसान सोचना है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही हम सर्चिंग टेक्निक बोलेंगे, जो हम जल्दी पढ़े। ठीक है, फिर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है, मशीन परसीव द वर्ल्ड यूजिंग सेंसर्स, कैमराज और माइक्रोफोन्स टू इंटरप्ट इमेजेस, साउंड्स एंड अदर डेटा। परसेप्शन का मतलब आप ये समझ सकते हो इनपुट। जैसे हम किसी भी चीज पे काम करने के लिए पहले उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मतलब क्या करते हैं, हमारे सेंसेस का यूज लेते हैं। आपके सेंसेस काम करेंगे तभी तो आप उस कंक्लूजन दे पाओगे। तो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी डिवाइस के लिए वो सेंसेस का काम क्या करेगा, ऑब्वियस, अगर ऑडियो है तो माइक्रोफोन होगा, वीडियो है तो उसके लिए उसने कोई कैमरा वैमरा लगा रखा होगा। तो परसेप्शन का मतलब कोई भी एक ऐसी डिवाइस जिससे वो डेटा को कैप्चर कर सके, दिस मीन्स परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है देखना, तो वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो सारा का सारा आपका परसेप्शन में काउंट होता है। अडेप्शन में इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट और इनपुट्स। अब आपने जो इनपुट दिया, अब हम उन इनपुट्स को अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं एडप्शन। और AI system modify their behavior based on new data or simulation which enhance their reliability. डिसीजन मेकिंग, तो डेटा के हिसाब से अब वो क्या कर सकता है, अपना डिसीजन खुद अप्लाई कर सकता है। तो AI system analyze multiple variables and make decision based on probabilities or predefined rules. Like AI in healthcare can decide the best course of treatment based on patient data. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपने किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पर गए, उसने आपको रिपोर्ट निकाल के दिया, आपके डेटा को देखा और डेटा को देख के अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी ड्रॉबैक्स है, फॉल्ट है, तो उसको आपका सजेशन दे देगा। तो दिस मीन्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। तो एआई सिस्टम एग्जिबिट क्रिएटिविटी बाय जनरेटिंग न्यू कंटेंट सच एज म्यूजिक, आर्ट और टेक्स्ट, और बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इनोवेटिवली। और एग्जांपल्स लाइक एआई जनरेटेड आर्ट एंड कंटेंट राइटिंग टूल्स। और आज के टाइम पे तो कंटेंट राइट कौन करता है, भैया AI, ChatGPT। ChatGPT इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ AI। तो ये सब क्या है,
ये हमारे एआई के मेन टूल्स होते हैं, जिसमें आपको समझ में आना चाहिए रीजनिंग क्या है, परसेप्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो दिस मीन्स इंटेलिजेंस। अब हमें कोई पूछे कि चलो ठीक है इंटेलिजेंस समझ में आ गया, अब बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इजी सा डेफिनेशन क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व बाय ह्यूमन बाय द मशीन्स। सिंपल, जो काम एक मशीन कर सकता है वो सारा का सारा काम, जो काम सॉरी एक इंसान कर सकता है वो सारा का सारा काम मशीन से करवाने का जो टेक्निक होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स that are designed to think, reason, learn, act like humans. ठीक है, और these machines are programmed to perform tasks that typically require human intelligence such as problem solving, decision making, speech recognition, natural language understanding and even visual perception, जो अभी भी समझे। तो ये सब क्या है, ये हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस के पार्ट है। तो इसीलिए इन कीवर्ड्स का जो सबसे ज्यादा जरूरी थे पहले हमने इन्हीं को समझे। ये कीवर्ड्स क्या होता है, ये जब आपको समझ में आने लग गया तो इसी से क्या बनेगा, इसी से आपका इंटेलिजेंस बनेगा। ठीक है, अब उसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंट एजेंट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, यही तो हार्डवेयर जिसको आप डिजाइन करने वाले हो। तो इंटेलिजेंट एजेंट का मतलब हमारे लिए क्या है, कोई भी एक हार्डवेयर या कोई भी एक डिवाइस जिससे हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सके, या जिस डिवाइस की मदद से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म करने वाले हो, वो कौन है, अरे वही तो हमारा एजेंट है, दैट इज द आर्टिफिशियल एजेंट। ठीक है, तो एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन सॉफ्टवेयर एंटिटी और समटाइम हार्डवेयर दैट ऑपरेट्स independently, interacts with its environment and makes decisions or takes action to achieve specific goals or perform assigned tasks effectively. तो ये क्या है, ये वो इंसान है, आप ये कह सकते हो इंटेलिजेंट एजेंट वो इंसान है जो किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की टर्म में आएगा और इसे जो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला गया है उस स्पेसिफिक टास्क को वो वैसे परफॉर्म करेगा जैसे ह्यूमन परफॉर्म करता है। ठीक, तो इसमें कोई भी एजेंट्स जब अपने एनवायरनमेंट में आता है तभी काम करता है। तो एजेंट्स और उसके एनवायरनमेंट क्या है, तो सिंपल इट इज द मीनिंग ऑफ दिस। लाइक आप ये समझो कि ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये आपका एजेंट है जस्ट लाइक ए रोबोट्स। आपको गौर से दिख रहा होगा कि एक रोबोट्स का शेप है जिसका मुंह गायब है। ठीक है, इसे शेप ऑफ रोबोट्स। तो हो क्या रहा है, तो जैसे अभी अभी जो हमने टर्म सीखा, सेंसर्स, परसेप्शंस, एक्शंस, एनवायरनमेंट, एक्यूटर्स, ये सारे के सारे। तो एक्यूटर्स यानी मूवमेंट्स। अभी इंसान मूव कर रहे हैं, मूव करना एक एक्शन होगा। एक्शन कहाँ करेगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में करेगा और वहां से कुछ सीखेगा, देखेगा। परसेप्शन मतलब ये तो था देखना, सुनना, समझना, और फिर उसके बाद में ये, और परसेप्शन किसकी मदद से होगा, जो भी उसके सेंसर्स है, कोई ना कोई सेंसर, जैसे हमारे सेंसर्स है वैसे उसके सेंसर्स होंगे, एंड देन ही डू समथिंग। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये आपका एक एजेंट है, इस एजेंट को कोई एक्शन करना है, कोई भी एक एक्शन करना है। एक्शन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में जाएगा, वहां से कुछ देखेगा, समझेगा, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेगा और वहां से एक फाइनली एक डिसीजन लेगा। और वो डिसीजन जैसे उसको समझ में आ गया वो उस डिसीजन को क्या करेगा, एट द एंड वो उस डिसीजन को परफॉर्म कर देगा। तो कौन सा डिसीजन ये परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक एक टर्म्स अब आपको समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंट की। तो हमारे लिए एजेंट का जनरल मतलब क्या है, तो an agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators। मतलब सेंसर आपके लिए एजेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो पहले चीजों को देखेगा, समझेगा और उसके अकॉर्डिंग उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम एजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, लाइक अब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ए ह्यूमन एजेंट। तो ह्यूमन एजेंट हैज, अब हमारे सेंसेस क्या है, आईज, ईयर्स एंड अदर ऑर्गन्स फॉर सेंसर्स एंड हैंड्स, लेग, माउथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स फॉर एक्यूटेटर्स। अब आपने चीजों को देखा तो आपने देख के कोई एक्शन परफॉर्म किया, भाग रहे हो, रुक रहे हो, बैठ रहे हो, तो कुछ हम पहले हमारे सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन सेंसेस से जो हमने ऑब्जर्व किया, पर्सपेक्ट किया, फिर हम हमारे ऑर्गन्स का इस्तेमाल ले रहे हैं। तो हम हमारे सेंसेस का जो इस्तेमाल ले रहे हैं उसे कहते हैं सेंसिंग, और हमारे ऑर्गन्स का जो हम इस्तेमाल ले रहे हैं उसे अपन कहते हैं एक्यूटेटर्स। तो भागना, दौड़ना, ये सारे एक्शंस क्या है, हमारे ऑर्गन्स की मदद से होंगे। वैसे ही अगर आप एक रोबोटिक एजेंट की बात करते हो तो रोबोटिक एजेंट माइट हैव कैमरास and infrared range finders for sensors and various motors for actuators।
जैसे अभी आपने समझा। और ए सॉफ्टवेयर एजेंट, और किसी सॉफ्टवेयर एजेंट की बात करते हो तो रिसीव्स की स्ट्रोक, फाइल कंटेंट्स एंड नेटवर्क पैकेट्स एज सेंसरी इनपुट्स एंड एक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट बाय डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, राइटिंग फाइल्स एंड सेंडिंग नेटवर्क पैकेट्स। अरे सॉफ्टवेयर का मतलब आप कुछ इनपुट दोगे, उस पर प्रोसेसिंग होगी, बदले में आपका आउटपुट दिखेगा ना। तो आपका आउटपुट स्क्रीन किसका काम करेगा यहाँ पे? एक्यूटेटर्स का। आपके कीबोर्ड्स किसका काम करेंगे? सेंसर्स का। समथिंग लाइक दैट। तो ये तीन तरह के आपके एजेंट्स होते हैं, ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एजेंट और सॉफ्टवेयर एजेंट। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पर्सपेक्ट करना। तो अभी हमने सीख लिया पर्सपेक्ट मतलब देखना, बेसिकली ऑब्जर्व करना। तो वी यूज द टर्म पर्सेप्ट टू रेफर टू द एजेंट्स परसेप्चुअल इनपुट्स एंड एट ए गिवन इंस्टेंट। तो यही बताया था मैंने। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी टाइप का इनपुट, देख के लो, सुन के लो, या फिर इनपुट से लो, मतलब कीबोर्ड से लो, माउस से लो, किसी भी टाइप का आप इनपुट गैस कर रहे हो, उस इनपुट लेने की एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं? पर्सपेक्ट करना। उसके बाद में आता है पर्सपेक्ट सीक्वेंस। तो एन एजेंट पर्सपेक्ट सीक्वेंस इज ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट एजेंट हैज एवर परसीव्ड। अब एक्शन करना है, पर किसके बाद कौन सा? आपने कैमरे से देखा, आपने माइक्रोफोन से सुना, आपने कीबोर्ड से इनपुट लिया, अब इनकी सीक्वेंसिंग चाहिए, जिसका मतलब अब आप कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हो। उसके बाद आता है एजेंट फंक्शन। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग वी से दैट एन एजेंट्स बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय द एजेंट फंक्शन दैट मैप्स एनी गिवन पर्सपेक्ट सीक्वेंस टू एन एक्शंस। तो अब कुछ भी अगर आपको एक्शन करना है, तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए। उस मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से ही हम क्या करेंगे? कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें। फिर यहाँ से अब आता है एजेंट प्रोग्राम। तो देखो, कोई भी एजेंट प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे और एक मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से उसको बनाया जाता है। हालांकि ये आपका एजेंट प्रोग्राम जो है ये आपके रोबोटिक्स का पार्ट होता है, हमें बस थोड़ी के लिए थोड़ा सा समझना है। तो इंटरनली द एजेंट फंक्शन फॉर एन आर्टिफिशियल एजेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन एजेंट प्रोग्राम, और इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दीज टू आइडियाज डिस्टिंक्ट। एंड द एजेंट फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको बताया क्या है, एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। और द एजेंट प्रोग्राम इज ए कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन रनिंग ऑन द एजेंट आर्किटेक्चर, जो उस आर्किटेक्चर या हार्डवेयर के अंदर एग्जीक्यूट होगा। और टू इलस्ट्रेट दिस आइडिया we will use a very simple example, the vacuum cleaner word showing in the following figure। जैसे ये आपके सामने फिगर है, तो ये आपका सफाई करने वाला रोबोट है, एक वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर के पास यहाँ पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका मान लीजिए पार्ट ए है, जहाँ वैक्यूम क्लीनर के साथ कचरा पड़ा हुआ है, और ये बी है जहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या हुआ है? कुछ ना कुछ कचरा पड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे होगा क्या? देखो, तो दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज जस्ट टू लोकेशंस, स्क्वायर्स ए एंड बी। The vacuum agent perceives which square it in and whether there is dirt in the square, or it can choose to move left, move right, suck up the dirt, or do nothing. One very simple agent function is the following: if the current square is dirty, then suck, otherwise move to the other square। मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या है? वैक्यूम है। अब वैक्यूम को हम कब चलाएंगे? जब गंदगी होगी। अब गंदगी है ही नहीं तो क्यों चलाएंगे? तो अगर हमने वैक्यूम को चलाया है तो अब वैक्यूम को चलाएंगे कैसे? ऑब्वियस लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन, यही सीक्वेंसिंग सारी के सारी होंगी। तो ये एक्शंस है। मतलब अगर आप उसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो कब एग्जीक्यूट होगी? जब कोई ना कोई डर्ट होगा। उस डर्ट को क्या करोगे? साफ करोगे। कैसे साफ करोगे? उसको मूव करके, उसके मूवमेंट से। तो इसी मूवमेंट को समझने के लिए ये जैसे कोई फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या समझ में आया कि आपने कोई एक सीक्वेंस डिफाइन किया, ए में अगर क्लीन है तो राइट में जाओ, और ए अगर डर्टी है तो सक करो, मतलब साफ करो। बी क्लीन है तो लेफ्ट में जाओ, बी डर्टी है तो सक करो। तो ये क्या है? ये कुछ फंक्शन है, मैथमेटिकल शेप है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है समझाने के लिए। ये सीक्वेंसिंग है और ये एक्शंस है। तो मतलब लेफ्ट में कब जाएगा, राइट में कब जाएगा, क्लीन कब करेगा, कोई एक्शन लेगा, कब नहीं लेगा, जो सारी सीक्वेंसिंग हमें पहले डिफाइन करनी पड़ती है, और फिर जाके इसका मैथमेटिकल मॉडल बनता है, जिसका जाके किसी पाइथन वाइथन जैसी लैंग्वेज में कोई ना कोई कोड बनता है। ये इस तरह से काम करता है फिर। ठीक है, तो इट्स सिंपल मीनिंग ऑफ एजेंट्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन आप लोगों के पता यही है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता है क्या, जस्ट सिंपल। तो मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस मशीन लर्न कर रही। तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली ए सब फील्ड और सब ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच वी डील ओनली विद द लर्निंग। जैसे अभी हमने टॉपिक्स की बात किया था, लर्निंग, परसेप्शंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे अलग अलग टर्म्स थी।
उसमें हमें सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। तो लर्निंग पे ही इंडिविजुअल अगर आप फोकस कर रहे हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज एन सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स दैट कैन ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम पैटर्न्स इन डेटा, मेक डिसीजंस एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम एज दे एक्सपोज टू मोर डेटा। जैसे सिंपल से आपने क्रिकेट आप देखते हो, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रिडिक्टेड स्कोर आता है कि 20 ओवर में इतने रन बन जाएंगे, इस रन रेट से रहा तो ये बन जाएगा, इस रन रेट से हो जाएगा। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक प्रिडिक्टेड होता है। जैसे जैसे रन रेट बढ़ेगा आपके रन बढ़ा देगा, जैसे रन रेट घटेगा आपके रन घटा देगा। जैसे विकेट ज्यादा पड़ने लग गए, आता है ना कि विन के इतने परसेंटेज है, लॉस के इतने परसेंटेज है, वो क्या है, एवरीथिंग इज मशीन लर्निंग। कोई बताता नहीं है वो कंक्लूजन कहाँ से आ रहा है। मतलब हम डिसीजन लेने के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हमने डेटा दिया है। तो जितना ज्यादा डेटा आप प्रोवाइड करवाओगे उतने ज्यादा आपके कंक्लूजन्स आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें कंक्लूजन चाहिए, बट उस कंक्लूजन्स के लिए हम किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम उसको डेटा देंगे। तो जितना ज्यादा आप डेटा दोगे आपके बेटर रिजल्ट उतने ही आएंगे। तो आपको डेटा से कंक्लूजन निकालना है, ना कि प्रोग्राम से। दैट इज बेसिकली कॉल्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें लर्निंग फ्रॉम डेटा मैन तो यही है। मशीन लर्निंग मॉडल्स इंप्रूव देयर एक्यूरेसी एज मोर डेटा इज प्रोवाइडेड। तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यही होता है, आप उसे जितना ज्यादा डेटा दोगे वो उतना बेटर रिजल्ट देगा। वेदर फोरकास्टिंग, आज शाम को बारिश होगी या नहीं होगी, तो जो जो हमारे वेदर वाले हैं वो आज ही बता देंगे कि अभी आपका मौसम, अब इतना डिग्री टेम्परेचर, शाम को इतना होगा, कल इतना होगा, परसों कितना। अब उसे कैसे पता चलता है, डेटा से। वो पुराना 50 साल का डेटा उसके पास होता है, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, और उस डेटा से फिर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग, तो एमएल एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड यूजिंग डेटा टू क्रिएट मॉडल दैट कैन मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन द न्यू डेटा। तो यही है ना, मैंने जैसे अभी आपको मैच का बात किया, तो वही प्रेडिक्शंस ही तो है। तो डेटा के हिसाब से आप प्रेडिक्शंस करते हो, और प्रेडिक्शंस एंड क्लासिफिकेशन। तो द आउटपुट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और अडेप्टेबिलिटी है, तो द मॉडल कैन अडेप्ट ओवर टाइम एज न्यू डेटा इज फीड इनटू। तो जितना डेटा आप नया देते रहोगे वैसे वैसे ही अपने रिजल्ट को मॉडिफाई करते रहेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हो तो तीन तरह का, वही अभी हमने सीखा था, तीन तरह का लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। वो तीनों के तीनों पार्ट हमारे लर्निंग के ही होते हैं। तो मशीन लर्निंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, हाउ द मॉडल्स कैन बी ट्रेन्ड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबल्ड डेटा। तो सबसे पहले सुपरवाइज्ड है, आप क्या दे रहे हो, आप लेबल्ड डेटा दे रहे हो, और उस लेबल्ड डेटा से कंक्लूजन निकालेगा। तो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन ए लेबल्ड डेटा, meaning that each training example is paired with a correct output, ठीक है। और the goal is to learn the mapping function from input to output which can be used for prediction on new unseen data। तो आपने खुद बता रखा है कि ये इनपुट होने पे ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट होने पे ये आउटपुट आएगा। आपने कुछ ऐसे डेटा सेट दे रखे हैं, और उन डेटा सेट की मदद से वो क्या करेगा, वो नए कंक्लूजन्स निकालेगा, जो कहाँ पे आएगा, आपका अनसुपरवाइज्ड। एप्लीकेशन में क्या आएगा, ईमेल, स्पैम फिल्टरिंग, इमेज क्लासिफिकेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सब क्या है इसका एप्लीकेशन से। और कॉमन एल्गोरिथम्स कौन से हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारे मशीन लर्निंग का पार्ट होते हैं। जब मशीन लर्निंग पढ़ते हो ये सारे एल्गोरिथम्स पढ़ते हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका अनसुपरवाइज्ड आ ही गया, अगर हम डेटा नहीं दे रहे, जो अवेलेबल डेटा है उससे वो खुद कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, द एल्गोरिथम इज गिवन डेटा विदाउट लेबल्ड रिस्पॉन्सेज and the goal is to identify hidden patterns or structures in the data, जो हमने अभी समझ लिया। और the algorithm tries to group data points or reduce the data dimensions with no specific target label provided। कहाँ काम आएगा, तो कस्टमर सेगमेंटेशन, अनोमली डिटेक्शन और क्लस्टरिंग के अंदर। और इसके भी कॉमन एल्गोरिथम के मींस क्लस्टरिंग, और ये एल्गोरिथम तो खैर आपके काम के नहीं है, बस एप्लीकेशन का ध्यान रख लेंगे। और तीसरा आपका रीइंफोर्समेंट आ ही गया, ठीक है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, द एजेंट लर्न्स बाय interacting with its environment, or the algorithm receives rewards or penalties based on the actions it takes with the goal of maximize cumulative reward over time। तो penalties से या reward से आपका डेटा सीखेगा, और the agent must explore and learn an optimal policy to maximize rewards। तो ये आपकी गेम प्लेइंग के अंदर काम आता है। जब आप ऐसे आप चेस खेलते हो तो आपने एक मोमेंट चला, उसके पीछे जो चेस कंप्यूटर वाला चेस होगा वो खुद सोचेगा और अपना अगला चाल रखेगा। आपने जैसे ही दूसरा मूव किया वो फिर दूसरा रख देगा। तो आप जैसा मूवमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो अपना मूवमेंट सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और ये इसके कॉमन एल्गोरिथम है जो इतना यूजफुल नहीं है आप लोगों के लिए।
और एप्लीकेशंस कहाँ पे है, तो वही हेल्थ केयर में आप इसे यूज ले सकते हो, फाइनेंस में यूज ले सकते हो, रिटेल, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा फिलहाल तो मार्केटिंग में यूज लेते हैं मशीन लर्निंग को, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ही था, ठीक है। और दूसरा फिर आपके पास आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक डिटेल्ड पार्ट है, जिसमें हम किसको ट्रेंड करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स को। अब आपको न्यूरल नेटवर्क्स पे, न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्टिफिशियल माइंड, तो आपको आर्टिफिशियल माइंड बनाना है, तो आप मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग की बात करते हो। तो डीप लर्निंग इज ए स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क with many layers like deep neural networks. These models are inspired by the structure and functions of the human brain, and they are capable of automatically learning from large amounts of data by using a multi-layered structure of algorithm. तो जैसे हमारा दिमाग बना हुआ है, माइंड में हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ही तो होते हैं। अरे माइंड किससे बना होता है बायोलॉजिकली, न्यूरॉन से। तो उसी को यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहाँ अगर हमें न्यूरल नेटवर्क बनाना है, इसका मतलब हम बड़े डेटा पे हमें कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने होते हैं, तो वहाँ न्यूरल नेटवर्क का नीड पड़ता ही पड़ता है। और डीप लर्निंग इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव एज हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस, स्पीच एंड टेक्स्ट, और इट इज कंप्यूटेशनली इंटेंसिव बट हैज अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन मैनी फील्ड्स, ठीक है। और इसका जो मैन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये, पहले हायरार्किकल लर्निंग, दूसरा ये आपका लार्ज डेटा रिक्वायरमेंट होगी और तीसरा हाई कंप्यूटेशनल पावर है। तो डीप लर्निंग वही यूज किया जाएगा जहां बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन में वही कंप्यूटर विजन्स में यूज कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इसका, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और आपके जनरेटिंग टास्क, तो इन सब में आप क्या कर सकते हो, डीप लर्निंग को यूज कर सकते हो। तो इट इज जस्ट द थ्योरी, मतलब ये सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एआई होता क्या है, उसमें इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सा टर्म्स आता है, डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, एजेंट्स क्या होता है, सिंपल से, ठीक है।